की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोली भाई सब संत समाज की, अपने अपने मात पिता की, श्री सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, जय जय श्री राधे। अखंड ब्रह्मांड नायक, घट घट वासी, हृदय विराजित परम प्रभु गोविंद के चरणों में कोट कोट नमन वंदन करते हैं। मैं अपने इष्ट परम श्रद्धेय सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में वंदन नमन करते हैं, जिनके सानिध्य में बैठकर के हम आप लोग प्रभु परमात्मा की पावन ज्ञान की गंगा में गोता लगा रहे हैं। ऐसे कैलाशपति भोलेनाथ भगवान के चरणों में बार बार नमन वंदन। मंचासीन हमारे सभी आचार्यगण जो बराबर वेदोक्त मंत्रों के साथ इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं कि यजमानों को इसका फायदा मिले। परम सम्मानीय आदरणीय हमारे संगीत के कलाकार बंधु, मात्र शक्ति के प्रतीक जो बराबर अपने गृह कार्यों को समय पर समाप्त करके प्रभु की कथा में श्रवण करने के लिए उपस्थित होती हैं, ऐसी समस्त माताओं बहनों, परम आदरणीय सम्मानीय हमारे जितने भी आचार्य वर्ग नीचे विराजमान हैं और भगवान का जाप कर रहे हैं, हमारे बीच में विराजित सभी सम्मानित प्रेमी भाइयों, भगवत प्रेमियों, भाइयों बहनों, माताओं एवं समाज के सभी मूर्धन विद्वानों, और हम लोग तो कथा यहीं पर सुन रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन इस कथा को पूरे देश में पहुंचाने वाले जो हमारे फिरोजाबाद से लाइव कास्ट कर रहे हैं, हमारे परम सम्मानीय हमारे गुरु भाई दीपक भाई और बंटू भाई, सभी के अंदर राम का वास है, इसलिए सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोड़ जोड़ पाए। आइए हम लोग आज कथा के षष्ठम दिवस में उपस्थित हैं। जीवन में ये अपने जीवन की जो नाव है ना, और ये अपने जीवन की रेल है। जीवन को क्या कहेंगे? रेल। चली जा रही है जीवन की रेल, समझकर खिलौना इसे यूं ना खेल। ध्यान देना, ये जो जीवन की रेल है ना, ये चली जा रही है, इसको खिलौना समझकर मत खेल। आइए हरि नाम का कीर्तन करते हैं। चली जा रही है ये जीवन की रेल, जय हो। चली जा रही है
ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। ओ समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। दोनों हाथ की तालियों की सेवा के साथ बड़े भाव से बड़े भाव से कीर्तन करिए, अपने मन को ठाकुर जी में लगाइए। कुशल कारीगर ने है इसको वो बनाया, कुशल कारीगर ने इसको बनाया, कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, कुशल कारीगर ने इसको बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया। बड़े इसके इंजन में कर्मों का तेल, बड़े इसके इंजन में कर्मों का तेल, समझ कर खिलौना इसे यूं समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। दोनों हाथ की तालियों की सेवा के साथ रेल क्या करती है? रेल क्या करती है? किसी को चढ़ाती है, किसी को उतारती है। ये जीवन की भी रेल ही है। किसी को चढ़ावे, किसी को उतारे, किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, किसी को चढ़ावे, किसी को उतारे, किसी को चढ़ावे किसी को उतारे। घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर हैं सारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर हैं सारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर हैं सारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर हैं सारे। यहीं पर जुदाई, यहीं पर है मेल, यहीं पर जुदाई यहीं पर है मेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। तालियों की सेवा करती है। हरि बोल। राधा रमण लाल की।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। चली जा रही है जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल। ये जीवन की रेल चली जा रही है। जरा सी खराबी अगर इसमें आए, 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 कदम एक भी ये सरकना न पाए, कदम एक भी ये सरकने न पाए, कदम एक भी ये सरकने न पाए, कदम एक भी ये सरकने न पाए, सदा के लिए के पल में हो फेर, सदा के लिए एक पल में हो फेर, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल। दोनों हाथ की तालियों के साथ बड़े भाव से बजाइए, बड़े भाव से गाइए। जय श्री राधे। जय हो। ना अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, अपनी खुशी से यहाँ लोग लोग आए, अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, मगर सबने आकर यहाँ दिन बिताए, 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 कोई समझे मंदिर कोई समझे जे, कोई समझे मंदिर कोई समझे जे, समझ कर खिलौना ऐसे तो न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, ओ चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, 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 समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, ओ समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल। भैया थोड़ा सा साज की आवाज कम करो क्योंकि मेरी आवाज दब रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पथिक रेलगाड़ी में जो भी चढ़ा है, ये पथिक जी का भजन है। पथिक रेलगाड़ी में जो भी चढ़ा है, कहीं ना कहीं तो उतरना पड़ा है।
समय ने है डाली सभी को नकेल, समय ने है डाली सभी को नकेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। भाइयों बहनों माताओं, चली जा रही है जीवन की रेल, ये जीवन की रेल चली जा रही है और समझकर खिलौना इसे यूं न खेल। इस जीवन को आप खिलौना मत समझिए। कुशल कारीगर ने है इसको बनाया। जो जीवन की रेल है वो किसने बनाया? कुशल कारीगर ने है इसको बनाया। बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया। पड़े इसके इंजन में कर्मों कते, पड़े इसके कर्मों में ईंधन, जो इसके कर्मों का ईंधन क्या है? पड़े इसके इंजन में कर्मों कते, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर हैं सारे। किसी को 60 वर्ष के लिए चढ़ा लिया, किसी को 70 वर्ष के लिए, किसी को 100 वर्ष के लिए। किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर हैं सारे। एक घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर नहीं माताओं बहनों हमें यहाँ पे। जरा सी खराबी अगर इसमें आए, कदम एक भी सरक नहीं ना पाए। अगर इसमें एक भी खराबी आ गई ना तो एक कदम नहीं चल पाओ। अगर आपके शरीर में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है तो एक कदम नहीं चल पाते। सदा के लिए एक पल में फैल, सदा के लिए एक पल में हो फैल, समझ कर खिलौना इससे तू न खेल। ये जो मानव जीवन है ना माताओं बहनों, थोड़ा सा कथा सुन लीजिए। एक जगह एक गोबर की, गोबरीले की और भौरे की मित्रता हो गई। कल दूसरी सुनाई थी, उसका भाव दूसरा था, अब दूसरा भाव है। मित्रता हो गई। अब कई दिन से भौरा आ रहा था उनके यहाँ, बोले भैया ऐसा करो, आपके यहाँ तो हम आ रहे हैं, गोबरीले भाई से कहा, लेकिन एक दिन हमारे यहाँ चलो। बोले हम जाएंगे कैसे? तो अपनी पीठ पर रख के ले गया और उसने बढ़िया सुंदर चमेली के फूल में बैठा दिया। बोले भैया कैसा लग रहा है? अरे बोले बहुत बेकार लग रहा है। भौरा को बात समझ में नहीं आई कि मैंने सुप्रीम जगह पे बिठाया चमेली के पुष्प पे, लेकिन इसे खुशबू क्यों नहीं आ रही? बोले खुशबू नहीं। बोले बहुत बेकार लग रहा है। क्यों बेकार क्यों लग रहा है? भौरे को बात समझ में नहीं। भौरे ने कहा भैया मुंह खोलना, थोड़ा सा मुंह खोलो। और जैसे ही भौरे ने कहा मुंह खोलो, गोबरीले मुंह खोला तो उसमें गोबर की डली दबी हुई थी। अरे माताओं बहनों भाइयों ध्यान देना, अगर माया की डली आपके मन में डली दबी रहेगी तो कथा समझ में नहीं आएगी, चाहे कितनी भी अच्छी सुना दे। गोबरीले के मुख में गोबर दबा हुआ था, इसलिए उसे सुंदर बगीचे में ले गया भौरा, लेकिन उसे खुशबू नहीं आ रही है।
हमारे बीच में हमारे बड़े ही, मैंने जैसे ही देखा है आज, सोचिए कथा का लगाव देखिए, आप घर से आए हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं और यहाँ पर भी कोई आ जाता है तो उसकी तरफ देखते हैं। माताओं बहनों, ये जो समय निकल जाएगा ना, ये दोबारा मिलने वाला नहीं। एक क्षण जो निकल रहा है आपके जीवन का, वो दोबारा नहीं मिलेगा। ध्यान देना, प्रतिपल हमारा जीवन कम हो रहा है, इसको यूं बर्बाद मत करिए। वैसे भी बहुत कम आजकल कथाएं मिलती हैं, और जो मिल रही हैं उसको समय को सदुपयोग करिए, उसको फायदा उठाइए। सोचिए 450 किलोमीटर, 450 नहीं 400 किलोमीटर से हमारे बीच में कथा सुनने के लिए आए हैं। हमारे बीच में शाहजहांपुर से, और शाहजहांपुर से भी 50 किलोमीटर दूर से हमारे बीच में परम सम्मानीय श्री आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह यादव जी अपने इष्ट मित्रों के साथ आए हैं। मैं उनको व्यास मंच पर आमंत्रित करता हूं। सोचिए 400 किलोमीटर से कथा सुनने, और जहां भी कथा होती है वहां पर ही पहुंचते। आप अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ आइए, आप इनके लिए तालियां बजाइए। ये मेरे गुरु भाई भी हैं, और सच्चे अर्थ में देखा जाए तो केवल एक ही इनके मन में कामना है कि कैसे भी व्यक्ति का कल्याण हो। आप सभी लोग इनके लिए ताली बजाएं। मैं व्यासपीठ से देवेंद्र भाई और इनके सभी साथी गण को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका जीवन ऐसे ही भगवत भक्ति से जुड़ा रहा है, ऐसे ही आप गुरु भक्ति से जुड़े रहे। बोले वृंदावन बिहारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार पुनः इनके लिए मैं व्यासपीठ से ठाकुर जी से, गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा ऐसे ही भक्ति से जुड़े रहें। ये सुबह 8 बजे से चले हुए हैं और आज 1 बजे आप आए, 5 घंटा का सफर करके आ रहे हैं। सोचिए जिसको लगन होती है वो कहां से कथा सुनने के लिए आता है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि 1 किलोमीटर क्या, आधा किलोमीटर से भी नहीं आ पा रहे। ये पुण्य है, और जिसके जीवन में पुण्य बढ़ता है वही इसका लाभ उठा पाता है। अच्छा, पुण्य बढ़ाने का उपाय क्या है पता है? जानते हैं पुण्य कैसे बढ़ेगा? पुण्य बढ़ाने का उपाय पता है आप? संसार में एक ही कर्म है जिससे पुण्य बढ़ता है, दूसरा नहीं। क्या है? अच्छा, किसको पता है कि पुण्य कैसे बढ़ता है? क्या कर्म है? किसको पता है कि पुण्य कैसे बढ़ता है? और है भी पुण्य एक है, ध्यान देना, पुण्य एक। संसार में कितने पुण्य हैं? थोड़ी सी कथा को ध्यान से सुनिए। पुण्य कितने हैं? पुण्य कितने हैं? अब पुण्य ही पता नहीं पुण्य क्या है, कैसे बढ़ाओगे पुण्य को? गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी, उसमें मोहर लगा दी कि पुण्य कितने हैं। अब हमें पुण्य ही का पता नहीं तो बढ़ाओगे कैसे? कि पुण्य कितने हैं? थोड़ा गौर से मेरी तरफ देखिए। पुण्य एक
कितने कह रहे तुलसीदास जी? नहीं जग में दूजा और मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। पुण्य एक है, दूसरा नहीं है। मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। पुण्य एक है, जिसे आप पुण्य कहते हो पुण्य है ही नहीं। ये शुभ कर्म है। स्नान गंगा में करना ये शुभ कर्म है। पिताजी की सेवा करना ये शुभ कर्म है। ये पुण्य नहीं। पुण्य एक, कितने हैं पुण्य? नहीं जग में दूजा और मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। मर्म मन कर्म वचन से जिसने अपने इष्ट की, अपने विप्र की, विप्र कौन? विप्र कौन? ये चीजें जाननी पड़ेगी, तब जाके हमें धर्म के रास्ते पर हमारा रास्ता आगे बढ़ सकता है। आंख बंद करके किसी चीज का पता नहीं होता है। विप्र कौन? कि पूजिए विप्र। अगर एक एक चीज का अर्थ बताएं कि पुण्य बढ़ेगा विप्र के मन कर्म वचन से, पूजा से। कि पूजिए विप्र शील गुणहीना। पूजिए विप्र शील गुणहीना। पूजिए विप्र शील गुणहीना। पूजिए विप्र शील गुणहीना। सूत्र न गुने गण ज्ञान प्रवीणा। सूत्र न गुने ज्ञान प्रवीणा। सिया राम जय राम जय सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। पूजिए विप्र। लेकिन विप्र कौन? जिसके अंदर 9 गुण पाए जाते हैं। ध्यान देना, वाल्मीकि विप्र बन गए क्योंकि उन्होंने 9 गुण को प्राप्त कर लिया। रविदास विप्र बन गए और मीराबाई ने अपना गुरु बनाया, क्योंकि जिसके अंदर 9 डिग्री आ जाती है वो विप्र हो जाता है। भगवान राम परशुराम संवाद में कहते हैं कि देव ये के गुण धनों से हमारे और 9 गुण परा में पुनीते तुम्हारे। जिसके अंदर 9 गुण आ जाए वो विप्र है। और ऐसे विप्र की मन कर्म वचन से पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए, उसकी आज्ञा में रह जाइए तो आपका पुण्य बढ़ेगा। और भगवान कृष्ण कहते हैं यही बात को कि हे अर्जुन, दुनिया में मुझे प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जाता है वही पुण्य है, बाकी सब पाप। अब भगवान के प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जाए वही पुण्य है। अब आप 24 घंटे में थोड़ा जरा सा आकलन तो करें कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कितना कर्म करते हो। क्या कभी मन में आया कि भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए? पहले तो यही पता नहीं तो कर्म क्या करोगे? इसलिए माताओं बहनों ध्यान देना, ये जो शरीर है ये हर पल कम हो रहा है, घट रहा है। अगर इस जीवन को प्राप्त करके मैंने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया, कि आछे दिन पाछे गए किया न हरि से है,
अब फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। इसलिए हमारा जो जीवन है, जीवन में 3 चीजों का ध्यान रखना। हम कुछ किए बगैर नहीं रह सकते, ये मानव को स्वभाव। कुछ ना कुछ करेगा व्यक्ति, कुछ किए बगैर नहीं रह सकते। तो क्या करें? ध्यान देना थोड़ा सा। इधर देखिए माताओं बहनों, बगल में बात मत करिए, घर जाके 5 बजे 6 बजे खूब करना। मैं पुनः कहता हूं कि जो इस व्यास मंच से आपको सुनने को मिल जाएगा, मैं अपनी ताकत से नहीं कहता, मैं अपने इष्ट और सदगुरु की ताकत से बोलता हूं। मुझे फक्र है, दुनिया कहती है कि अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अभिमान होना चाहिए कि मेरा गुरु सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज। हर अभिमान गलत होता है, लेकिन सुतीक्षण कह रहे कि ये अभिमान हमेशा रहे कि मैं राम का शिष्य हूं। और ये मुझे गर्व है कि मैं मानव धर्म के प्रेरणा और अपने गुरु श्री सदगुरुदेव महाराज जी का शिष्य हूं। मैं कुछ किए बगैर नहीं रह सकता, इसलिए क्या करें? मानव स्वभाव है, कुछ न कुछ करेगा। क्या करें? सत्कर्म करें। मानव स्वभाव है, कुछ किए बगैर नहीं रह सकता, इसलिए क्या करें? सत्कर्म करें। कुछ माने बगैर नहीं रह सकता। व्यक्ति की मान्यता है, कोई पिता को मानता है, कोई माता को मानता है, कोई नेता को मानता है, कोई प्रधानमंत्री को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई भगवान को मानता है। कुछ माने बगैर नहीं रह सकते, इसलिए किसे माने? संसार की मान्यता टूट सकती है, इसलिए किसे माने? भगवान को माने। क्योंकि भगवान को मानने वाले की कभी मान्यता टूटती नहीं है। भगवान हर समय मदद करता है। किसी को माने बगैर नहीं रह सकते, इसलिए भगवान को माने। कुछ किए बगैर नहीं रह सकते, इसलिए सत्कर्म करें। कुछ माने बगैर नहीं रह सकते, इसलिए भगवान को माने। और कुछ जाने बगैर नहीं रह सकते, इसलिए किसे जाने? किसे जानना है? कुछ जाने बगैर नहीं रह सकते, इसलिए अपने आप को जाने, अपने आप को जाने। इसीलिए किसी ने कहा है कि जग की सेवा खोज अपनी, जग की सेवा खोज अपनी। जग की सेवा करिए, लेकिन खोज किसकी करना है? हमें राम कृष्ण और ईसा मसीह की खोज नहीं करना है, मुझे खोज अपनी करना है। जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम प्रभु से कीजिए और जिंदगी का राज ये है, जानकर जी लीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम प्रभु से कीजिए और जिंदगी का राज ये है, जानकर जी लीजिए। इसलिए हमारा जीवन सत्कर्म से जुड़ा होना चाहिए और हमारा जीवन भगवान को माने। और हमारा तीसरा काम है कि अपने आप को जाने, और जिसके जीवन में ये तीनों धाराएं हैं वही त्रिजटा है। जिसकी 3 धाराएं हैं वही त्रिजटा है। जिसका जीवन ज्ञान से जुड़ा हो, जिसका जीवन कर्म से जुड़ा हो और जिसका जीवन भक्ति से जुड़ा हो, वही त्रिजटा है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि त्रिजटा नामो राक्षसी एका, जटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नामो राक्षसी एका, जटा नाम राक्षसी एका, रामो चरण रति निपुण विवेका, रामो चरण रति निपुण विवेका, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम,
परिवार में होते हुए भी राम चरण रति, राम के चरणों में अथाह प्रेम। हम किसी भी परिस्थिति में रहे, चाहे गरीबी में जी रहे हो, अभावग्रस्त जीवन हो, लेकिन मेरा प्रेम कहां होना चाहिए? राम चरण रति। सोचिए, त्रिजटा राक्षसों के बीच में रहती थी, लेकिन प्रेम किससे था? राम चरण रति। निपुण विवेक की निपुण। हम किसी भी परिस्थिति में रहें, चाहे किसी को सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन हर समय भगवान के चरणों में प्रेम हो। क्योंकि संसार का सबसे बड़ा लाभ तो यही है, लाभ की कछु हरि भगत समाना, और जय गावई श्रुत संत समाना। दुनिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? दुनिया का माताओं बहनों सबसे बड़ा लाभ है कछु हरि भगति समाना। भक्ति के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। इसलिए भक्ति को प्राप्त करिए। और जय गावई श्रुत, वेद इसको गा रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ अगर है तो भक्ति। इसलिए भक्ति करिए। जय गावई श्रुत वेद पुराण। इसलिए चैतन्य देव ने कहा है, और नारद भक्ति सूत्र में भी लिखा है, भुक्ति मुक्ति स्प्रयावत पिशाची हृदय वर्तते, मावत प्रेम सुखा स्यात्र, कथम व्योदयो भवे। परमात्मा की भक्ति के बदले यदि हम भोग की कामना करते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति के बदले अगर हमारे मन में कोई कामना है तो हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति कौन सी श्रेष्ठ है? जिसके बदले हमारे मन में कोई कामना नहीं। इसलिए परमात्मा के चरणों में जो भक्ति की जाए ना, वो निष्काम करो, कोई कामना नहीं मानी। कर्मण्येवाद का रास्ते मां फलेषु कदाचित्। कर्म करो, फल तो निश्चित है, मांगना ही क्यों है? भागवत में तो श्री सुखदेव जी स्वामी कहते हैं कि कोई चारों वेदों का प्रकांड पंडित हो, 6 शास्त्रों का निष्णात विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन कृष्ण चरणों में प्रेम नहीं है तो गोपाल उसको जल्दी मिलने वाले। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं। सभी लोग साथ में गाइए, साथ में गाइए। दोनों हाथ की तालियों की सेवा बड़े भाव से गाइए।
प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, प्रेम गली में। रसिक बिहारी भगवान की जय हो। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्यों, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या। राहे दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही न हो, जिसने कभी प्रेम किया ही न हो, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, तब का ठिकाना क्या जाने। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, मुरलीधर या मोहन, हम ही तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही गम तो न थे, गम पहले से तो यारे गम न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, मुरलीधर मुरलीधर मुरलीधर। जो प्रेम गली से आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, दामन को खाक जार में उलझा के रह गए। हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, दामन को खाक जार में उलझा के रह गए। मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, किस्मत का खेल देखो दर्शन को तरसते हैं। किस्मत का खेल देखो दर्शन को तरसते हैं। मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते हैं, किस्मत का खेल देखो दर्शन को तरसते हैं। जय हो। जो प्रेम गली से
जो प्रेम गली से आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। चारों वेदों को पढ़ लेना, सारे शास्त्रों को पढ़ लेना, अगर आपके अंदर प्रेम प्रकट नहीं हुआ उस कृष्ण के लिए, तो भगवान मिलने वाला नहीं। क्योंकि आजकल की पूजा पद्धति कैसी है मैं बताऊं आपको। कथा को सुनिए गौर से। कहां हम पानी पीने में और स्वागत में समय बिताते हैं। चारों वेदों के ज्ञाता थे ब्राह्मण लोग, प्रतिदिन हवन किया करते थे, यज्ञ किया करते थे। लेकिन वही कृष्ण बलराम गायें चराते चराते दूर पहुंच गए। कृष्ण भगवान ने सोचा कि ये बहुत दिन से यज्ञ कर रहे हैं, चलो इनके यज्ञ का मैं प्रसाद प्राप्त कर लूं, इनका कल्याण कर दूं। बालकों को भेजा कि जाओ और कुछ दूर पर ब्राह्मण लोग भूख लगी है, शाम हो गई है, जाओ आप लोग जाकर के कुछ प्रसाद लेके आओ। सोचिए जिनका कमर टेढ़ी हो गई यज्ञ करते करते, किसके लिए यज्ञ कर रहे थे? यज्ञ काय के लिए कर रहे थे? क्यों माताओं बहनों, यज्ञ काय के लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए ना। यज्ञ कितने भी संसार के साधन है, काय के लिए करते हैं? ये सारे साधन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ना। अब बताओ, यज्ञ को भोगता भगवान के सखा आए हैं कि ब्राह्मण देवता प्रसाद दे दो। बोले पागल कहीं के, गोवारी कहीं के, जंगल में रहने वाले। अभी देखते ना यज्ञ नहीं हुआ है। आज की पूजा पद्धति है ऐसी। भगवान सामने आकर अगर आपसे मांगने लगे तो हम वो जो कर रहे हैं ना उसको नहीं छोड़ेंगे। ऐसी पूजा से क्या मतलब कि भगवान के सखा आए हैं कि प्रसाद दे दो, भगा दिया। सारे सखा मिल करके गए। कन्हैया ने कहा कि क्यों प्रसाद लाए, भोग लाए, भोजन लाए? बोले अंगरा लाए हैं, खा लो। अंगरा जानते? आग से जो, अब तो आग जलती नहीं तो अंगरा क्या जानेंगे, नए नए लोग तो जानते हैं। आग से जो कोयला बचता है उसे, उसमें जो जलता रहता है उसे अंगरा कहते। बोले अंगरा लाए, खा लो। कन्हैया बोले ऐसा काहे को बोलते? अरे बोले तुम नहीं कह रहे हो, उन्होंने राम राम तक नहीं स्वीकार किया, भोजन की तो दूर की बात है। क्योंकि जितना ज्यादा आप वेदों के अध्ययन में, उतना ज्यादा मैं भी बढ़ता जाता है। ध्यान देना, अगर प्रेम नहीं है, प्रेम के बगैर वेदों के आचार्य तो बन सकते हो, लेकिन भगवान को नहीं जान सकते। बोली जाओ तुम लोग माताओं से मांग के लाना। किससे मांग के लाना? माताओं से। माताएं बड़ी सरल होती। अब यहां तो बड़ा उल्टा हो गया। यहां पर बड़ी प्रसन्नता भी, यहां पर भाइयों की संख्या ज्यादा है, ताली बजाइए। लेकिन अभी तक मैं जहां भी गया हूं 70% माताओं की संख्या रहती थी, 30% भाइयों की। लेकिन ये क्षेत्र महान है जहां पुरुषों की संख्या भी ज्यादा है। ईंट पत्थर के मकान को गृहिणी नहीं कहते। जिस घर में गृहिणी सही है उसे घर कहते हैं। ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते। अगर हमारी माता बहनें चाहें तो घर को स्वर्ग बना दें, माता बहनें चाहें तो अपने बालक को ध्रुव प्रहलाद बना दें, और माता बहनें चाहे तो अपने बालक को राक्षस बना दें। आप चाहो तो घर को स्वर्ग बना सकते। ये आपकी कितनी मेहनत करती है माता बहनें, इनका हृदय सरल होता है। पांच घंटे 6 घंटे कथा सुनना, घर का भोजन बना के आना,
और वापस जाके भोजन बनाना, भाई साहब की लाल पीले आंखें भी सही। कन्हैया बोले तुम माताओं के पास जाते तो तुम्हें कुछ मिल जाता। और एक चीज और ध्यान देना, जो माताएं पुण्य करती हैं वो भाई लोगों को नहीं मिलता, सावधान हो जाना। और आजकल माताएं पुण्य ज्यादा करती हैं, और जो आप लोग पुण्य करते हो वो आधा बढ़ जाता है, माताओं को पहुंच जाता है। अगर पति पुण्य करे तो आधा माताएं खींच लेती है, और माताएं पुण्य करें तो बिल्कुल नहीं खींच पाते हो आप। तो वैसे भी आप कर नहीं रहे हो, आधा और खींच जाता है। और अगर माताएं पाप करें तो वो उनको आपको नहीं बढ़ पाए, आपको आधा मिल जाता है, और आप पाप करोगे तो इनको आधा नहीं मिलता है। ध्यान दें। शेरा जी, हमारे बीच में आदरणीय परम सम्मानीय प्रहलाद सिंह प्रधान जी बड़ा गांव से व्यास जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए प्रधान जी के लिए। होली भक्त वत्सल भगवान की। और आदरणीय परम सम्मानीय श्री छक्की सिंह मलिया खेड़ा से हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। भागवत भगवान को प्रणाम कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं। चंदन सिंह भी हमारे बीच में आ रहे हैं और व्यास जी महाराज को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए आप सब चंदन सिंह के लिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय जय राम जय राम जय जय राम। आदरणीय परम सम्मानीय हरनाम सिंह, अगर आवाज पहुंच रही आप तक, हरनाम सिंह मलिया खेड़ा से आप भी सीख मंच पर आने की कृपा करें। राम 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 राम। आदरणीय परम सम्मानीय उदय सिंह, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है आप भी शीघ्र मंच पर आए। भागवत भगवान को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करें। राम 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 राम। आदरणीय परम सम्मानीय पंडित श्री दिनेश दुबे जी पुरोहित जी मंच पर आकर के भागवत भगवान को प्रणाम करें। और आदरणीय परम सम्मानीय राम मोहन जी दुबे जी, आप भी मंच पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। होली वत्सल भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
राम